नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार की जनता को अचानक लालू यादव की शासनकाल की याद आने लगी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दिनों हाल ही में बिहार में 3 अपहरण की घटनाएं हो गई। बेहटा में शिक्षक और मुजफ्फरपुर से डॉक्टर के बेटे का अपहरण हुआ। फिरौती की मांग भी की गई। तो ऐसे में लोगों को अचानक लालू यादव की शासनकाल की याद आने लगी। इतना ही नहीं, लोग सहमे हुए हैं। आखिर उस दौर में अपहरण के आंकड़ों की सच्चाई क्या थी? आइए समझते हैं राबड़ी के शासनकाल और लालू राज की कहानी से। बिहार में सरकार नहीं, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने पहली बार बिहार सरकार के शासन को जंगल राज कहा था। बिहार में 1990 से 2005 के दौरान लालू यादव राबड़ी देवी का शासन था। उनके ही शासन को जंगल राज कहा गया है। ऐसे क्यों कहा गया, हम आपको बताएंगे। दरअसल उस दौर में अपराध के बढ़ते ग्राफ और बाहुबलियों के दबदबे के कारण हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। तब से समय समय पर यह शब्द सियासी गलियारों में गूंजता रहता है। हालांकि ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में लालू राबड़ी शासन के 15 साल वाली फिल्म चलने लगती है। 15 सालों में 8 साल राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रही। भले ही राबड़ी कुर्सी पर बैठती थी, लेकिन सत्ता की बागडोर लालू संभालते थे। उस दौर में राबड़ी देवी के दोनों भाई साधु और सुभाष का भी राज चलता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में अपहरण पैसा कमाने का पसंदीदा जरिया था। तब के दौर में कहा जाता था कि बिहार में अपहरण उद्योग ही सबसे बड़ा रोजगार है। इस दौर ने अधिकारियों, माफियाओं और राजनेताओं के बीच जो गठजोड़ देखा, वो भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। आंकड़े कहते हैं भयावह दौर की कहानी। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लालू यादव के शासन की शुरुआत से अंत तक अपहरण के कांड की संख्या हजारों में हो गई। कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 35 डॉक्टरों का और 27 इंजीनियरों का अपहरण हुआ था। लालू राज के अंत वर्ष 2005 में हुआ। पूरे 14 साल के शासन काल पर ध्यान देने की जगह लालू के शासन के अंत के कुछ सालों का आंकड़ा अपराध की भयावह कहानी कहने के लिए काफी है। आपको बता दें कि बिहार में 2005 में 3471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण की घटनाएं और 1147 बलात्कार की घटनाएं रिपोर्ट की गई। 2004 में बिहार में 3948 लोगों की हत्याएं हुई थी। फिरौती के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि यह सारा मामला राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल के दौरान का था। लालू राबड़ी शासन काल में नक्सली हमले कई गुना बढ़ गए थे। राजद के कई नेताओं के नक्सलियों से गहरे संबंध थे। वोट के लिए नक्सली नेताओं को साधने की कसरत चलती रही। 2005 में नक्सलियों की ओर से 203 हिंसक वारदातों को अंजाम दिया गया। शहाबुद्दीन के आतंक का दौर। लालू यादव के शासनकाल में शहाबुद्दीन का आतंक चरम पर रहा। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन को लालू यादव ने राजनीतिक रूप से संरक्षण दिया। शहाबुद्दीन के काम में दखल अंदाजी नहीं की गई। शहाबुद्दीन का मन बढ़ता गया। जिसने सामने आने की कोशिश की, उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ तक कि पुलिसकर्मी भी शहाबुद्दीन पर कार्रवाई करने से डरने लगे। विपक्ष के कई कार्यकर्ताओं की हत्या के अलावा जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर की हत्या का इल्जाम भी शहाबुद्दीन पर लगा। इस दौर में बिहार के माफिया और अपराधी सिस्टम के ठेकेदार बन गए। विकास कार्यों का टेंडर उनकी हाथों में जाने लगा। 2003 के आंकड़े कहते हैं कि इस साल 3652 लोगों की हत्या की गई और 1956 रिकॉर्ड अपहरण के दर्ज हुए। लालू के कार्यकाल में कई नेताओं की बलि चढ़ाई गई। लालू के पूरे शासनकाल में पूरी तरह माहौल अराजक बना रहा। यहाँ तक कि आम जनता घर से बाहर तक निकलने में घबराती थी। लालू सरकार में प्रशासन गायब रहता था। लालू के जमाने में पुलिस का इकबाल खत्म था। थाने में गाड़ी तक नहीं रहती थी और अगर गाड़ी रहती थी तो डीजल नहीं रहता था और पेट्रोलिंग नहीं होती थी। कभी भी जन कल्याणकारी योजनाओं पर धरातल नहीं उतरी। लालू का आतंक अलग चलता था। इतना ही नहीं, लालू के शय में आकर उनके साले सुभाष यादव और साधु यादव का अलग ही आतंक चलता था। लालू के शासनकाल का दौर इतना भयावह था जिसकी याद लोगों को आज भी सताती है। इतना ही नहीं, गौतम शिल्पी हत्याकांड लोगों को
आज तक याद है। दोनों को कैसे मार दिया गया, ये कहानी तो आज भी लोगों को रात में चैन से सोने नहीं देती है। बता दें कि लालू यादव के घर शादी होती थी तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सोफे और कुर्सी शोरूम से गायब कर दिए जाते थे, और तो और लोग बिहार में कोई व्यापार करने से भी घबराने लगे। आरोप यह भी लगता था कि सरकारी कोष से शादियों पर खर्चा किया जाता था। सभी शादियों में मेहमानों की संख्या 25,000 से कम नहीं रही। विकास की बात पूछने पर लालू हेमा मालिनी और ममता कुलकर्णी पर बयान देने लगते थे। सड़क किसी के गाल की तरह बनवाने लगते थे। बाढ़ पर कहते थे बाढ़ आने से घर में मछली आएगी, लोग पका कर खाएंगे। सड़क बना देने से जानवरों के खुर खराब हो जाएंगे। उस दौर में किसी ने जमीन खरीदी और कार खरीद ली तो उसका अपहरण होना तय हो जाता था। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक सब लोग दहशत में रहते थे। व्यापारियों को, बदमाशों को पैसे देने पड़ते थे और प्रशासन चुपचाप बैठकर देखती थी। शाम को निकलना दूभर था। लालू यादव के शासनकाल में लोग देर शाम घरों से बाहर नहीं रहते थे। स्थिति काफी खराब थी। लोग 6 बजे से पहले घर को लौट आते थे। ज्यादा देर हुई तो परिवार में कोहराम मच जाता था। पुलिस की ओर से जब भी कोई लाश बरामद होती थी तो लोग अपनों के बारे में सोचने लगते थे। रोजगार और शिक्षा की बात तो गायब ही हो गई थी। इस विषय पर तो कोई बातचीत भी नहीं होती थी। 2005 के अंत में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। उसके बाद चीजें बदलने लगी। अपराधियों में कानून का खौफ बढ़ा। स्पीडी ट्रायल ने अपना काम बखूबी किया। अभयानंद जैसे पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दे दी गई। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश के पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधी जेल भेजे गए। लालू के कार्यकाल में चार्जशीट दाखिल होना और अपराधियों का जेल जाना तो जैसे सपना देखने जैसा लगता था। नीतीश शासनकाल में स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। अब एक बार फिर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हैं। जानकार कहते हैं कि जिस लालू का विरोध कर नीतीश कुमार सत्ता में आए, अब उन्हीं के साथ हैं। बिहार में फिर से अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं। 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों के अपहरण से एक बार फिर लोग दहशत में हैं। ऐसे में ये सियासी गलियारों में नीतीश को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर पेश होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।